सब लोग ठीक ही होंगे, आप लोग की स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 8.1 का, जिसमें प्रश्न संख्या 3 को चलिए शुरू करते हैं, है ना। हमारा प्रश्न कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। आप समझ पाए क्या बोला साइन ए बराबर 3/4 है, हमें बताइए कोस ए और टाइन ए का मान क्या होगा। डियर, लिखते हैं हल नहीं, उससे पहले लिखते हैं दिया है। जो पहले दिया रहता है उसको पहले कंप्लीट करते हैं, है ना। तो क्या है हमारे पास दिया है, क्या दिया है साइन ए बराबर में 3/4 दिया है। चलिए तो डियर आप इसको ध्यान से समझें, चलिए समझते हैं। तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है हमें लंब बटे में कर्ण, है ना। लंब बटे में कर्ण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं P बटे में H। यहां तक समझे। तो डियर आप इसको ध्यान से देखेंगे, नजर गड़ा के देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा कि P के जगह में P के बराबर हमें 3 दिखाई दे रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं P का मान 3? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। H के मान क्या हम 4 कर सकते हैं? आप बिल्कुल कहेंगे कि बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि P बराबर हमें 3 है और H बराबर हमें कितना है, 4 है। गलती से डियर अगर हमें B मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। B आ गया तो सब कुछ निकाल लेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग ट्रेंगल के माध्यम से समझते हैं। चलिए फटाफट हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, वहां और आसानी से समझ में आएगा। चलिए यहां पे एक ले लिए हम ट्रेंगल। ये क्या है, ट्रेंगल यानी कि एक त्रिभुज है, राइट। चलिए नाम दे दे, चलिए इसको नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसको दे दिए C, है ना। तो डियर आप ध्यान से देखेंगे, साइन ए बोला है यानी कि किस कोण का नाम लिया है, A। कोण का नाम लिया है A, तो जिस कोण का नाम लेगा वही कोण को पकड़ेंगे और वहां से देखना शुरू करेंगे। कोण A यहां से देखेंगे, इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाती है, P। क्या कहलाएगा, P, यानी कि लंब, राइट। क्या बोलेंगे, लंब। और जिस तल पे कोण बनता है डियर, वो कोण कहलाता है आधार, यानी कि B, बेस। क्या बोलेंगे, आधार यानी कि बेस। अब परपेंडिकुलर, इस कोण से हम लोग देखेंगे उसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और जो बड़ी वाला भुजा होता है वो कहलाती है H, यानी कि क्या बोलेंगे, कर्व, राइट। तो डियर अब जो मान हमें दिया है क्या उसको यहाँ पे रखते हैं, दर्शा दे। अब बोलेंगे क्या दिक्कत, दर्शा देते हैं। P का मान हमारे पास कितना है, 3 है। चलिए ठीक है सर। H का मान कितना है हमारे पास, 4 है। चलिए सर ये भी हो गया। और अगर हमें B मिल गया तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। चलिए बराबर हम लोग B निकालते हैं। तो डियर हम सभी को मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 भुजा होती है, 3 भुजा में से 2 भुजा का मान दिया हो, एक भुजा निकालना हो तो उसके लिए हमारा एक सूत्र आता है, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस सूत्र। चलिए बराबर लिखते हैं। चलिए यहां लिखते हैं पाइथागोरस सूत्र से ना, पाइथागोरस सूत्र से। डियर पाइथागोरस सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो चलिए फटाफट इसमें ऐड कर लेते हैं। कर्ण हमें दिखा कहीं, ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 4, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर में लंब क्या है, हाँ बिल्कुल है सर 3 है, डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, स्क्वायर प्लस में आधार क्या है, अरे वही तो निकालना है ना। आधार हमें पता ही नहीं है, B है तो रख देते हैं ना, B क्या फर्क पड़ता है ना। मजा आ रहा है ना, मजा नहीं आएगा, आप देखते चलिए मजा नहीं आएगा। मेरी क्लास में ऐसा हो सकता है क्या। चलिए 4 का क्या होगा, 4 चौका 16 बराबर 3 दिया 9, प्लस में B हमारे पास है ही नहीं है तो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। अब आगे हल करेंगे, इसको 16 छोड़ देते हैं, 9 को बराबर से इधर साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, -9। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, बराबर से इसको इधर क्यों लाया, क्योंकि डियर सब संख्या के एक जैसे सरियाएंगे तो ठीक लगेगा देखने में ना। इधर ठीक लग रहा था क्या, नहीं। तो इसको घटाने के लिए या जो भी होना हो इसको एक साइड कर लेते हैं। तो प्लस में क्या, बराबर में क्या बन गया, B का स्क्वायर। तो डियर 16 में से 9 घटाएं कितना बचेगा, शायद आप कहेंगे कि 7 बचता है, बराबर क्या हो गया, B स्क्वायर। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुधार करके देखो, B बराबर ये वाला जो है स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, इसको बराबर से इधर साइड लाएंगे, इसमें क्या चढ़ जाएगा, रूट। क्या बन गया, 7।
तो b का मान आप देखेंगे क्या मिला, b का मान √7। यहाँ कंफ्यूज तो नहीं है ना? हाँ, अगर कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा लिख ही देते, क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पे 7 था, यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा b, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ सटता है, इधर आता है तो रूट चढ़ जाता है। b का मान √7 वही को यहाँ पे लिख दिए। तो सर ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो डियर अब हमें पूछा क्या है, कोस ए और टेन ए का मान बताइए। चलिए ना फटाफट बताते हैं। क्या बताना है, कोस ए का मान बताइए। तो डियर कोस का मान क्या होता है आपको पता होगा, कोस का मान होता है आधार बटे में कर्ण, है ना। आधार बटे में कर्ण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं b बटे में h, राइट, b बटा h। चलिए तो अब मान रख देते हैं सभी का। आधार हमारे पास कितना निकला हुआ है, √7 बटे में h तो पहले से पता था कितना है, 4, लिख देते हैं 4। तो पहला एक का आंसर तो ये बन गया। आगे देखते हैं डियर, आगे देखते हैं, आगे किसका बोला है, tan का बोला है ना, tan a का है। तो डियर tan का क्या होता है, इसका होता है हमारा p बटा b, हिंदी में लिख देंगे तो और बेटर होगा। p यानी कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब हमारे पास कितना निकला हुआ है, हाँ ये तो पहले से दिया हुआ था, p का मान हमारे पास 3 था, और अभी आधार कितना निकाले हैं, √7। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। पहला कहने की कोस ए का मान कितना होगा, √7 बटे 4, और tan ए का मान कितना होगा, 3 बटा √7। तो डियर आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करना तो बनता है ना, और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा ये क्लास। चलिए आज के लिए हम यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहां तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।